सुप्रभात बच्चों। ऐसे हम लोग पत्र लेखन कर चुके हैं, बराबर। लेकिन फिर भी अभी आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही है, जिसकी वजह से फिर से एक बार आपको रिमाइंड दे रही हूँ कि एग्ज़ाम में जो पत्र लेखन होता है बच्चों 5 मार्क्स का होता है और बड़े आराम से आप लोग पत्र लेखन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बराबर। तो फिर से उसको मैं दोहरा रही हूँ कि पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। बच्चों, जो पत्र लिखते समय आपको पैराग्राफ के स्वरूप में सब कुछ दिया होगा, बराबर। और उसी पते को ध्यान में रख करके आपको लिखना है, बराबर। और तारीख, जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उसी दिन की तारीख हमें लिखनी, यानी एग्जाम हॉल में जब आप परीक्षा दे रहे होंगे उस दिन की तारीख लिखनी है। ओके, जो पता दिया है, जो नाम दिया है, सब कुछ वैसा ही लिखना है। उसमें किसी भी तरह के चेंज या परिवर्तन आपको नहीं करना है। अगर आपने कहीं पत्र लिखते समय जो एड्रेस, जो पता दिया है और नाम दिया है, अगर आपने बदल दिया तो आपको उसमें अंक प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, और पत्र आप नई पद्धति से भी लिख सकते हैं और पुरानी पद्धति से भी लिख सकते हैं। हमने दोनों तरह के पत्र सीखे हैं, बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं कि पत्र लिखते समय, बराबर, क्या है कि पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। स्थान, पता यानी एड्रेस और दिनांक। पत्र लिखने वाले को सबसे ऊपर दाहिने किनारे पर लिखना, ऑन राइट साइड, राइट साइड में दाहिनी तरफ। अपना प्रेषक का पता यानी जो लिख रहा है और उसके नीचे दिनांक लिखना चाहिए। ये तो जो है मतलब कि ये उनके लिए है कि जो अपने मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र देते हैं, जो आप लोगों ने इस तरह से मतलब कि 7th 8th में ऐसा पत्र सीखे हैं। लेकिन हमने 9th में जो पत्र सीखे हैं और 10th में उसके पत्र अलग होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर दिया गया है, प्रायः प्रश्न पत्र में पता दिया जाता है। तो बच्चों, ये ऊपर के ये आपका काम का नहीं इतना जो है, बराबर। ये छोटे क्लासेस का 10th वालों के लिए यहाँ से ध्यान देना। ओके, 10th वालों को यहाँ से ध्यान देना है, बराबर, कि प्रायः ने लगभग प्रश्न पत्र में पता दिया जाता है, इसलिए विद्यार्थी को वही पता लिखना चाहिए। परीक्षार्थी पत्र में अपना पता ना लिखे, बराबर, कि जो एड्रेस दिया है हुआ है उसी एड्रेस को हमें लिखना है, अपना खुद का पता नहीं लिखना है। ओके। संबोधन और अभिवादन। विद्यार्थी जिसे पत्र लिखना चाहता है उसके संबंध विशेष के अनुसार उसे शिष्ट संबोधन लिखना पड़ता है। ओके, जैसे पूज्य पिताजी, आदरणीय गुरुजी, प्रिय मित्र, चिरंजीव, अशोक आदि। इसके बाद दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन, शिष्टाचार सूचक शब्द लिखना चाहिए, जो समय आपको सिखा चुकी हूँ, जैसे सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, सस्नेह नमस्ते, शुभाशय आशीर्वाद आदि। संबोधन और अभिवादन, बराबर, दो अलग अलग पंक्तियों में इस प्रकार लिखिए। संबोधन या अभिवादन, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, अनेक पत्र समाप्त हुआ यहाँ पर। तो अगर कार्यालय पत्रों में सेवा में लिख गए इसे पत्र लिखना हो तो उसका नाम, निर्देश और पता लिखा जाता है। फिर विषय, संदर्भ, शीर्षक लिखकर पत्र का हेतु संक्षिप्त में स्पष्ट किया जाता है, संक्षिप्त यानी शॉर्ट में। ओके, और इसके बाद उसे उचित संबोधन किया जाता है। व्यवसायिक पत्रों में सेवा में की गई जगह प्रति लिखा जाता है। पत्र का क्लेवर या विषय, संबोधन और अभिवादन के बाद पत्र के क्लेवर यानी पैराग्राफ, ओके, जो होता है उसके बाद फिर पहली पंक्ति शुरू होती। पत्र में विशेष भूमिका या प्रस्तावना की जरूरत नहीं होती है। फिर भी पत्र के क्लेवर या विषय को साधारण रूप से
हम 3 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में, बराबर। जो मैंने आपको सिखाया, बराबर, कि पहला जो भाग होता है, मतलब 3 पैराग्राफ होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ शॉर्ट होता है, मिडल जो होता है, मध्य जो भाग होता है वह आपके विषय के अनुरूप होता है, और लास्ट में छोटा होता है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ हम देखते हैं। आरंभ, व्यक्तिगत पत्रों के आरंभ में कुशल समाचार लिखे जाते हैं कि आपका पत्र मिला, पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई, और जो विषय उसको थोड़ा सा उसके अंदर एंटर कर लेना है। कि जैसे मान लो कि आपका पत्र मिला, पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हो, बराबर। और पत्र के द्वारा पता चला कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तब उसको उसके विषय में क्या करना है? मिडल जो मध्य भाग है, बराबर, जो दूसरा पैराग्राफ, उसे विस्तार से लिखना है। व्यवसायिक पत्र में संदर्भ का उल्लेख करने के पश्चात सीधे विषय की शुरुआत की जाती है। व्यवसायिक पत्र यानी कि बिजनेस वाले जो पत्र होते हैं, किसी के पास से कुछ सामान वगैरह मंगाया जाता है, उसे कहते हैं व्यवसायिक पत्र। तो अब फिर यहाँ पर देखते हैं कि यह पत्र का मुख्य भाग, बराबर, मुख्य भाग है कि इसमें पत्र का प्रयोजन स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। मूल विषय को भली भांति समझकर औचित्य और आवश्यकता के अनुसार उसकी चर्चा करनी चाहिए। अंत में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार, बराबर, कि आपने अपने, मान लो कि अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो, तो उसके परिवार में जो उसके माता पिता हैं, उसके भाई बहन है, बराबर, तो या संबंधी के कुशल क्षेम के लिए अभिलाषा प्रकट की जाती है। यानी कि परिवार में जो सदस्य हैं कि चाचा चाची को प्रणाम और छोटी बहन को प्यार, उस तरह से या उसे पत्र उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। पत्र उत्तर आने के, पत्र पाते ही फिर से पत्र का उत्तर दीजिएगा। ओके, फिर समाप्ति यानी अंत में शिष्टाचार के रूप में छोटे बड़े के संबंध अनुसार आपका आज्ञाकारी, बराबर, आपका आज्ञाकारी, पुत्र, हितैषी यानी आपका अच्छा चाहने वाला आदि लिखा जाता है, बराबर। और उसके नीचे पत्र लेखन क्या होता है? उसके पत्र लेखक का नाम प्रश्न पत्र के अनुसार लिखा जाता है। आपको जो प्रश्न पत्र दिया होगा उसके अंदर सब कुछ लिखा होगा, कौन किसको लिख रहा है पत्र, वो बहुत ध्यान देने, महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, फिर यहाँ पर देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी पत्र की समाप्ति में क ख ग या XYZ लिख देते हैं। ऐसा कभी नहीं लिखना चाहिए। प्रश्न पत्र में पत्र लेखक का जो नाम दिया गया है वही लिखना चाहिए। तो पत्र लेखक का नाम कहाँ दिया होगा बच्चों? तो जो आपका पैराग्राफ जो स्टार्टिंग में पत्र लेखन लिखिए, पत्र या सूचना अनुसार पत्र लिखिए, तो उस पैराग्राफ में भी पता, एड्रेस और नाम दिया होगा, कौन किसको लिख रहा है, बराबर, नाम दिया है वही लिखना है। कार्यालय या व्यवसायिक पत्र के अंत में शिष्टाचार के रूप में प्रायः भौदी, आपका विनीत आदि लिखा जाता है। इस प्रकार पत्र लिखने का परिचय हस्ताक्षर पत्र की दाईं ओर सबसे नीचे लिखा जाता है। इन्हें इस प्रकार लिखिए। ये तो अभी आप मतलब कि ये जब आपके जॉब वगैरह का जब होता है तब उस समय का ऐसा लिखा जाता है, और अभी भी आप इस तरह के पत्र लिख सकते हैं। जैसे आप दिया है पत्र पाने का, पत्र लिखने वाले का पता लिफाफे पर जिस तरह हम पता लिखते हैं, ठीक उसी तरह इस जिसे पत्र लिखा गया है और जो पत्र लिखता है उन दोनों के एड्रेस लिखने चाहिए। और वो तो कब, जब आप मतलब कि आप पारिवारिक पत्र लिखते हैं तब उसकी ज़रूरत पड़ती है, बाकी अभी इसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी नहीं, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ है कि देखेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक विद्यार्थी यह भली भांति ध्यान में रखे कि पत्र के कलेवर विषय मैटर के अभाव में केवल स्थान, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, समाप्ति और पता लिख देने वाले को अंक नहीं दिया जाता है। इसलिए बच्चे ध्यान में रखेंगे। अगर आपने इतना लिख कर छोड़ दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। अब कुछ विशेष बातें हैं कि पत्र लिखते समय स्वाभाविकता का निर्वाह होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, शुद्ध, अप्रवाहमय होनी चाहिए। पत्र में कहीं भी अस्पष्टता या रुकावट महसूस नहीं होनी चाहिए। पत्र में साहित्यिक या अलंकृति जैसे आवश्यक
नहीं है। बोलचाल की भाषा में प्रयोग करना चाहिए। अन्य पत्र लिखते समय मतलब कि मुहावरे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, सीधी सरल भाषा में पत्र लिखना है। ओके। फिर उसके बाद वर्तनी यानी आपकी जिसे कहते हैं कि ह्रस्व दीर्घ मात्राएं। ओके, उसे ध्यान रखकर शुद्ध लिखनी चाहिए और उचित स्थानों पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। बराबर, कॉमा, फुल स्टॉप जो भी है। पत्र के यथोचित परिच्छेद अन्य पैराग्राफ में बांट कर लिखना चाहिए। 3 पैराग्राफ पत्र लिखते समय 3 पैराग्राफ बना करके लिखना है। परिच्छेद यानी पैराग्राफ। परिच्छेद का प्रारंभ उचित अंतर छोड़कर करना चाहिए, अन्य थोड़ा सा गैप दे देना चाहिए। ऐसा आत्मीयजनों या परिचितों के पत्र में साधारण भावुकता के लिए आवश्यक है, किंतु कहीं भी ज्यादा घरेलूपन ना हो। भाव मतलब कि फीलिंग जैसा पत्र हो, लेकिन घरेलू बातें ना हो। और पत्र में कभी भी कठोर बातें नहीं लिखनी चाहिए, यानी कठोर ने कड़वी बातें। उपदेश उलाहना भी सद्भाव से देना चाहिए। मतलब उलाहना नहीं कि आपको कोई मतलब डांट रहा है पत्र के द्वारा, तुम्हें ऐसा नहीं, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए, तो सीधी सरल भाषा में थोड़ा सा कह करके उसे बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना चाहिए। व्यवसायिक और सरकारी पत्र शिष्टता पूर्व, संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। सचमुच पत्र लेखन का जीवन उपयोगी कला है। दैनिक जीवन व्यवहार में उसका बहुत महत्व है। पत्र को जैसे तैसे बिना किसी पद्धति की घसीट डालने का कोई अर्थ नहीं है। अनेक आप पत्र सिर्फ लिखने के खातिर लिख दिया आपको, तो उसमें आपको अंक प्राप्त मार्क्स मिल पाएंगे नहीं। पत्र जितना शुद्ध, शिष्ट और व्यवस्थित होना चाहिए कि पत्र लेखक का संपूर्ण व्यक्तित्व उसमें साकार हो उठे। जो टॉपिक दिया, जो विषय दिया, उसको ध्यान में रख करके आपको पत्र लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बराबर, इस तरह से आपको पैराग्राफ में देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, सब कुछ दिया हुआ बराबर। पैराग्राफ के स्वरूप में यहाँ पर कि जैसे 5 घर का नंबर है, आनंद नगर, शाहपुर, अहमदाबाद, पिन कोड नंबर। तो बच्चों पिन कोड नंबर 6 अंक का होता है बराबर। यहाँ पर भी देखेंगे तो 6 अंक का ही है, 380001 से। रवि शास्त्री दूर गांव में रहने वाले अपने मित्र चैतन्य जोशी को हमारे जीवन में वृक्षों का महत्व बताते हुए पत्र लिखता है। कौन लिख रहा है? रवि शास्त्री। किसको लिख रहा है? अपने मित्र चैतन्य जोशी को। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ एड्रेस दिया हुआ बराबर। इसी एड्रेस को कैसे यहाँ पर लिखा गया है बराबर। इसलिए जैसे जैसे कॉमा किए, देखो 5 यहाँ लिखा है बराबर। आप इस तरफ भी यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हो। ओके, तो राइट साइड भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं। लेकिन जब लेफ्ट लिख रहे हैं तो सब लेफ्ट में ही मतलब कि होना चाहिए, फिर राइट में नहीं लिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जैसे देखेंगे कि 5 आनंद नगर कॉमा, फिर शाहपुर कॉमा, अहमदाबाद के लाइन में क्या कर दिया, पिन कोड नंबर दे दिया। और यहाँ पर देखेंगे दिनांक, आप ऐसा भी दिनांक लिख सकते हो बराबर। कौन सी दिनांक लिखेंगे? जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे कौन लिख रहा है पत्र? रवि शास्त्री है। किसको लिख रहे हैं? अपने मित्र चैतन्य को। अगर यहाँ चैतन्य बराबर, चैतन्य रवि शास्त्री को लिखेगा तो आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। फिर यहाँ पर देखें कैसे संबोधन किया गया बराबर। प्रिय मित्र चैतन्य कॉमा है, सप्रेम नमस्कार। ये हमने आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाया हुआ है बराबर। आज विषय क्या है, यहाँ विषय पर ध्यान देंगे। विषय क्या है? जीवन में बराबर, जीवन में वृक्षों का महत्व बराबर। तो विषय को ध्यान में रखना है। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या है कि आज पहली ही डाक से तुम्हारा पत्र मिला। अंतर विद्यालय संगीत स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार पाने से मेरी ढेर सारी बधाइयाँ, परंतु मेरी समझ में यह बात नहीं आई, तुमने अपनी पाठशाला के वृक्षारोपण समारोह के प्रति भारी उदासीनता क्यों दिखाई, यानी नाखुशी। क्या इसलिए कि मूक वृक्ष तुम्हारे संगीत पर दाद नहीं दे सकते हैं? यानी तुम मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो बोलते नहीं हैं, और तुम संगीत में, तुम स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार ले आए हो, तो तुम वृक्ष लगाने में तुम उसके प्रति अपना स्नेह, अपना प्यार क्यों नहीं दिखा रहे हो? यहाँ पर मित्र अपने मित्र को समझा रहा है बराबर
क्या कह रहा है, तुम तो पढ़े लिखे हो, विज्ञान भूगोल दोनों विषयों में वनों वृक्षों के महत्व के बारे में तुमने पढ़ा है। तुम जानते हो कि वृक्षों के कारण ही हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और हवा में ताजगी रहती है। जीवनदायिनी वर्षा के लिए भी तो वृक्ष उपकारक ही है। भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने वृक्ष का बहुत योगदान होता है। वृक्ष की हरियाली, उनकी शीतल छाया, उनके फलों तथा उनके औषधीय गुण का तो क्या है, गुण का तो महत्व ही निराला है। वृक्ष अपने हर अंग से हमारी सेवा करते हैं। वे मूक होकर भी हमारे सच्चे मित्र हैं। सचमुच ये वृक्ष तो गांव की शोभा है। इसलिए वृक्ष के प्रति तुम्हारी उदासीनता देखकर मुझे सखेत आश्चर्य हुआ। सखेत बहुत दुख हुआ। आशा है कि अगले वृक्षारोपण के कार्यक्रम में तुम उत्साहपूर्वक भाग लो। इस तरह से बच्चों देखेंगे तो क्या हुआ, जो पहला पैराग्राफ है छोटा है, दूसरा पैराग्राफ बड़ा है, फिर लास्ट में देखेंगे यहाँ पर संबोधन किया। क्या संबोधन किया है, माता पिताजी को मेरा प्रणाम तथा गुड्डी को बहुत सारा स्नेह, तुम्हारा मित्र रवि शास्त्री। ऐसा आपको लिखना है। अगर आपने ऐसा बराबर लिखा अच्छी तरह से, ऐसा 3 पैराग्राफ में देख लीजिए बराबर। इस तरह से मैंने आपको भेजा। आगे भी दूसरा वीडियो हम पत्र लेखन का ही करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों इस पत्र को आपको अपनी नोट में लिखना है। धन्यवाद।